कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, आइए आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि फुलेरा दूज कैसे मनाया जाता है। ये पावन पर्व क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका विधान, इस दिन क्या हमको करना चाहिए। तो घर में भगवान बालकृष्ण की पूजा की जाती है इस दिन, और अपने इष्ट को इस दिन गुलाल चढ़ाया जाता है। यह गुलाल मस्तक, गाल एवं दाढ़ी में लगाया जाता है। इस दिन मिष्ठान्न बनाया जाता है और अपने इष्ट अर्थात अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनको भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण के मंदिर में भजन गाए जाते हैं और सुने भी जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नया कार्य शुरू करना चाहता है तो यह दिन उस कार्य के लिए, शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। मित्रों, इस दिन कृष्ण से प्रेम को व्यक्त करने का होता है और इस दिन भगवान ने अपने भक्तों को उतना ही प्रेम प्रदान किया था। इस दिन भक्तजन अपने आराध्य देव राधा कृष्ण से भक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं। यह दिन सब उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान की कृपा अभिवादन किया जाता है और यह दिन सभी तरफ से प्रेम और खुशियों को बिखेरता हुआ आता है। इस दिन की अगर हम बात करें तो एक शुभ दिन की तरह इसको मनाया जाता है, लेकिन इस तथ्य को तो लेकर कई विवाद होते हैं। ज्योतिष विज्ञान के कई ज्ञाता तथा तथ्य को स्वीकार नहीं करते। इस दिन का प्रतिफल शुभ है और इस दिन किसी भी समय शुभ कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार कई लोग इस प्रथा को मानते हैं और कई लोग इस प्रथा को नहीं मानते हैं। तो कृष्ण भक्त इस दिन बड़े उत्साह से मनाते हैं, इसे ब्रजवासी भी मनाते हैं। और इस दिन लोग कमर में गुलाल बांध करके रखते हैं और सभी के ऊपर वह गुलाल फेंकते हुए चलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। इस त्योहार से लोग होली के रंगों की भी शुरुआत कर देते हैं। कहते हैं कि इस दिन से होली के रंगों की तैयारियां हो जाया करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से भगवान कृष्ण होली की तैयारियां करने लगे थे और फिर होली आने पर गोकुल में धूम मचा दिया करते थे। फूलों के त्योहारों को मनाने के कारण, फाल्गुन माह में मनाने के कारण, सुंदर सुंदर रंगों और फूलों से मनाने के कारण इस दिन फूलों से कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाता है और कई लोग इन फूलों से होली भी खेलते हैं और एक दूसरे को फूलों के गुलदस्ते भी भेंट किया करते हैं। हिंदू धर्म के कई त्योहार मनाए जाते हैं और उन्हीं में फुलेरा दूज भी एक विशेष त्योहार होता है, जिसे इस दिन शुभ तौर पर मनाया जाता है। कई लोग शादी के लिए सबसे उपयुक्त दिवस इसी को मानते हैं। कई इस दिन को उत्तर भारत के कई स्थानों पर कृष्ण मंदिरों में विवाह की रस्में बड़ी धूमधाम से की जाती हैं। बड़ी श्रद्धा से भगवान के सामने विवाह संपन्न कराए जाते हैं और भारत देश में कई धर्मों का वास होता है और कई श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की उपासना करते हैं और तरह तरह के नियमों का पालन करते हैं। कई रीति रिवाजों के अनुसार पूरे देश भर में इस त्यौहार को मनाया जाता है। उसी प्रकार से फुलेरा दूज हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में मनाया जाता है और रंगों की बौछार के समय यह त्यौहार वर्ष को विदा करता हुआ दिखाई देता है। इस दिन अलग अलग रंगों के फूलों से त्यौहार को मनाया जाता है और उन्हीं के साथ भगवान के साथ में फूल समर्पित करते और उन्हीं फूलों से त्यौहार को होली के रूप में मनाते हैं। नफरत से लोगों को दूर करते हैं और प्रेम से रहने की सीख देते हैं। इसलिए इस त्यौहार पर सभी एक दूसरे के साथ में गुलाल लगाते हुए, गले मिलते हुए, कई लोग एक दूसरे को सुंदर सुंदर पुष्प उपहार भी दे करके और एक दूसरे का अभिवादन भी किया करते हैं। तो मित्रों, हमने आपको ये बताया कि फुलेरा दूज को हम कैसे मनाते हैं। तो आप भी इस तरह से मनाइएगा, सुंदर पकवान बनाइएगा, ठाकुर जी को खिलाइएगा, ठाकुर जी का भोग लगाइएगा। इस तरह से आप सुंदर
व्रत को और सुंदर पकवान को बना करके फुलेरा दूज के पावन पर्व को आप मनाएंगे, ऐसी मंगल कामना करते हुए मित्रों पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।